पदों की बंदरबाट के आरोप के बाद राशन के बंदरबाट के आरोप की ओर बढ़ते हैं। साथ में आपको यह भी बताते हैं कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने आपके निवाले को कैसे गोदाम में रखकर सड़ा डाला। लेकिन पहले बात घर घर राशन स्कीम की, जिसको लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में आज वार पलटवार हुआ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार को राशन माफिया के कंट्रोल में बताया और पूछा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को केजरीवाल सरकार ने अब तक लागू क्यों नहीं किया है। जबकि सवालों की बौछार के बाद केजरीवाल सरकार ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। केंद्र सरकार पर राज्यों की मदद करने की जगह अब शब्द कहने और लड़ाई का आरोप लगाया। हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। यह होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब दे। वो चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। राजनीति की ये बहुत पुरानी रवायत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने घर घर राशन स्कीम में अड़ंगा लगाने के लिए केंद्र को कोसा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई दिल्ली की सरकार घर घर राशन पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली सरकार की इसी क्षमता को परखने के लिए हमने उन सेंटर्स की पड़ताल की जहां राशन बंटते हैं, और इस पड़ताल के बाद समझना मुश्किल है कि जो सरकार अपने सेंटर्स पर राशन नहीं बांट पा रही, क्या वो घर घर राशन पहुंचा पाएगी। इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। लोगों की लंबी लाइनों को देखिए, चिलचिलाती धूप में लाइनों में लगे हर व्यक्ति को देखिए। ये लोग और इनके हालात दिल्ली में अन्न को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की हकीकत बताने के लिए काफी है। ये सबूत है इस बात का कि जिस दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम बनाई, वो सरकार अपने सेंटर्स पर लोगों को राशन नहीं बांट पा रही है। दिल्ली सरकार ने गैर पीडीएस लाभार्थियों यानी जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल बांटना शुरू किया है। लेकिन ये सहूलियत से ज्यादा मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई दिनों के इंतजार के बाद भी अनाज नहीं मिल रहा है। ये सरकारी स्कूल और उसके बाहर की तस्वीर देखिए। ये स्कूल है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिकेश नगर की तस्वीर आपको हम दिखाते कि देखिए यहाँ पर भारी संख्या में इस वक्त महिलाओं की संख्या आप जरा देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है। पिछले लंबे वक्त से ये इंतजार कर रहे हैं टोकन का। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। सबसे पहली बात कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। अन्न के दानों के लिए उमड़ी जरूरतमंदों की ये भीड़ जिंदगी को भी दांव पर लगा रही। सूरज उगने से पहले लाइन लगनी शुरू हो जाती है और चिलचिलाती धूप में भी लोग राशन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। जब थक जाते हैं तो कुछ वहीं बैठ जाते हैं, तो कुछ अपने बच्चों को लाइन में लगाकर थोड़ा सुस्ता लेते हैं, क्योंकि ये जद्दोजहद एक नहीं बल्कि कई दिनों तक करनी पड़ रही है। मैम मेरे को 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता कभी बोलते 11 बजे आना, कभी बोलते 2 बजे आना, कभी बोलते परसों आना, कभी बोलते राशन नहीं है, अब लोग जाइए लाइन से हटा देते हैं। और ये राशन को कितना दिन हो गया? राशन को 8 दिन हो गया। 8 दिन हो चुके हैं आपको अभी तक मिला? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आते हैं तो जब नंबर आते हैं तो बोलता है राशन खत्म हो गया। क्या दिक्कत हो रही है? कितने दिन से आ रही है? हम हो गया 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गया। आपको कितना दिन हो गया? 10 दिन से हमारे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि 2 बजे टोकन मिलता है, सुबह 5 बजे बुला लेते हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे से आते आते में कभी 1 बजे 2 बजे बोलते हैं, फिर थोड़े कोई घुसा देते हैं, बंद कर देते हैं। लोग इन केंद्रों पर आते हैं, कतार में लगते हैं और जब उन्हें बताया जाता है कि राशन नहीं है
तो मायूस होकर वापस चले जाते और यह हाल दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में बनाए गए ज्यादातर वितरण केंद्रों का है। राशन को आते हैं, टोकन मुंह देख देख के देते हैं, वापसी भगा देते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, नहीं है। रोज हो गए आपको आते? हमें हो गए आज 4 दिन आते हुए। 4 दिन हो जी। गए। 3 बजे से आया हूँ। अच्छा, रात के 3 बजे से आप जी आए सर। हुए हैं। तो पहले भी आए थे? हाँ जी, 2 बार आ चुके हैं। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या वापस बोलते हैं? बोले आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और ऐसा नहीं है, दिल्ली के कई स्कूलों के बाहर की ऐसी ही तस्वीरें हैं। दिल्ली सरकार की इस राशन वितरण योजना की अव्यवस्था की पड़ताल जारी रखते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम कालकाजी के सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंची। पूरा प्रोसेस सर क्या है? हम देख रहे हैं कि आप टोकन बांटने निकले, कुछ लोगों को टोकन दिया गया जो अंदर चले गए। कितनी संख्या है रोजाना की? मिनिमम 72 है और मैक्सिमम का कोई पता नहीं है। अच्छा, अगर 200-250 लोग आ जाते फिर आप कैसे? नहीं दे सकते हम। यहाँ पर हमें लंबी लाइन तो नहीं दिखी, लेकिन लोगों की मजबूरी वही दिखी। कितनी दिक्कत हो रही थी आप लोगों को? मैम काफ़ी दिक्कत, कल आए थे मैम, तो कल भी उन्होंने बोल दिया कि आज ट्रक नहीं आया, वो नहीं आया, कल आना, आप कल आए मैम, तो आज आए, तो आज मैम 5 बजे आए थे, तब जाके टोकन मिला है हमें। अच्छा। ये टोकन तकरीबन आज 3 से 4 दिन हो गए मुझे। अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा आपने मेहनत की। और यहाँ पे क्या मतलब तस्वीर क्या थी 2-3 दिन पहले की? 3 दिन पहले ऐसा था कि यहाँ पे सुबह 4 या 5 बजे से नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा। एक टोकन के लिए। अच्छा। तब जाके अंदर आदमी जाएगा। अच्छा। उसके बाद 2 घंटे फिर इंतजार करेगा, फिर जाके कहीं राशन वाले बांटने वाले आएंगे, फिर बांटेंगे राशन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।